हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर। तो बिना देर किए लेट्स मूव टूवर्ड आवर टॉपिक। तो हमारे पास जो प्रीवियस हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं उनको तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बड़ा अच्छे से समझा है, और अगर कोई क्यूरी है उसके रिलेटेड तो आप अभी जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ताकि हम आगे वाले टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तीन तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं हमारे पास। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक डिस्ट्रक्टर होता है, और एक होता है हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसको ऑटो कॉल जाती है, ये खुद ही क्रिएट होता है, इसका कोई ख़ास काम नहीं होता क्रिएशन में। अ ये कुछ सिंपल लाइन्स हैं कि जो सिंपल कंस्ट्रक्टर है इसमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं पास किए जाते, ठीक है? आप इसमें कोई पैरामीटर नहीं देते। ये जस्ट पैरामीटर्स को इनिशियलाइज़ करता है, मतलब अगर इंट प्राइस रखा है तो मैं रखूँगी प्राइस इक्वल 0 कर दूँगी, ये इसका काम है बस। और इसका नाम सेम होता है, जैसे कि अगर क्लास का नाम कार है तो उसके कंस्ट्रक्टर का नाम भी कार होगा, और कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। डिस्ट्रक्टर का नाम भी सेम होता है, ये डिस्ट्रॉय करता है, इसको सिर्फ एक दफ़ा पूरे प्रोग्राम में कॉल करते हैं। इसका मकसद होता है प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना। जहाँ पे भी आप डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं वहाँ प्रोग्राम एंड हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ये हर चीज़ डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास का नाम होता है, जैसे अगर कार था मेरी क्लास का नाम तो डिस्ट्रक्टर का नाम भी कार होगा, लेकिन टिल्ड का सिंबल हम लोग उसके पीछे यूज़ कर लेंगे। तो ये उसके कुछ जो है वो हमारे पास पेट रूल्स हैं। और इसी तरह हमारे पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का जैसे नाम रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट करता है। इसका नाम भी सेम होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्टर कार है तो इसका नाम भी कार होगा, लेकिन इसमें पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। एक पैरामीटर भी हो सकते हैं, एक पैरामीटराइज या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब हमारे पास एक प्रोग्राम में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स होते हैं तो फिर हम ओवरलोडिंग का जो है वो टेक्निक यूज़ करते हैं। ये मेरा प्रीवियस कोड है, मैं सारे को रिमूव कर देती हूँ बिकॉज़ मैं नए सिरे से इसको स्टार्ट करने वाली हूँ। तो क्लास हमारे पास कैलकुलेटर की है। अ, एक ही क्लास के अंदर ही आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, डिस्ट्रक्टर बनाते हैं, और पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएँगे और उसके साथ कुछ डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। जैसे मैंने क्लास का नाम कार रख दिया, स्पेलिंग थोड़े थे ईज़ी है। ये जो मैंने लिखा है ना, कार हाली ब्रेसिस और आगे कर्ली ब्रेसिस, तो ये है मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या सिंपल कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके अंदर ना तो मैंने कोई आर्गुमेंट पास किया है और ना मैं इसको कॉल करूँगी। आपने देखना है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको ऑटो कॉल जाती है। जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी, जैसे कार का ऑब्जेक्ट नीचे बनाऊँगी, मैं प्रोग्राम रन करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट मुझे सी आउट होती हुई नज़र आएगी। जबकि हमने पहले जब काम किया है तो इस तरह नहीं होता, हमें फंक्शन को प्रॉपर कॉल करना पड़ता है। हम फंक्शन कॉल देते हैं तब हमारे पास जो है रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पर जो है वो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। कार का ऑब्जेक्ट C1 इस दफ़ा मैं बना रही हूँ, टोयोटा वगैरह आप बना सकते हो बट अभी नहीं। मैं इसको रन करूँगी और आपको इसका डिज़ायर्ड आउटपुट भी दिखाऊँगी। तो आप ये देखिए कि हेलो कंस्ट्रक्टर इज़ क्रिएटेड कॉल हो रहा है। जबकि मैंने जो है यहाँ पर कॉल तो नहीं किया था कि C1 डॉट कार, तो इसको ऑटो कॉल जाती है। कंस्ट्रक्टर हो गया, इसके बाद अब हम डिस्ट्रक्टर को बना के देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर किस तरह बनाते हैं, उसको क्यों यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल आप डिस्ट्रक्टर वहाँ यूज़ ही करेंगे जहाँ आपको ज़रूरत होगी। शौकिया डिस्ट्रक्टर यूज़ नहीं करना। ये टिल्ट का सिंबल है कि जो टैब की के ऊपर होता है, ठीक है? आप इसको शिफ्ट के साथ प्रेस कर सकते हैं। नाम फिर से मैंने कार ही लिखा लेकिन टिल्ट जो है वो प्रेस कर दिया। ये जो डिस्ट्रक्टर होता है ना, ये कोई आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है? तो इसीलिए अगर मैं इसको चला भी दूँ अभी तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मैं कुछ सी आउट भी करवा दूँ ना, तो भी मुझे कुछ रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा। बस ये डिक्लेरेशन का एक मेथड आपको मैं बता रही हूँ, इससे मेरे सी आउट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देख सकते हैं आप।
रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर हम इसके बाद भी कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं तो भी ये उसको रन नहीं करेगा, क्योंकि जब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है तो उसके बाद कोई भी चीज़ कॉल नहीं होती, ये हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, ऑब्जेक्ट खत्म कर देता है। ओके, मैंने वॉइड सम का फंक्शन कॉल किया है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है ना उसको तो एक ही दफ़ा कॉल जाती है, ऑटो कॉल पहले कंस्ट्रक्टर को ही जाती है। तो अब देखेंगे कि इसको कॉल नहीं गई, हेलो कंस्ट्रक्टर इसके ही लिखा आ रहा है, क्योंकि डिस्ट्रक्टर ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ से आपके 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, उसको कैसे यूज़ करते हैं, बनाते कैसे हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, वो कैसे बनता है, ये भी क्लियर हो गया। तो अब पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। तो ये देखिए मुझे एरर दे दिया उसने, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर ऊपर मैंने बनाया हुआ है, एक मैंने नीचे डिस्ट्रक्टर बना दिया। तो साथ मैंने अब पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो मुझे उसमें पैरामीटर देने होंगे, तब ये एरर खत्म होगा। कार के अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स जनरेट कर दिए, एक है इंट वेरिएबल ए, एक है इंट बी। अब ये एरर नहीं देगा मुझे, क्योंकि अब फ़र्क आ गया ना, उसमें 2 पैरामीटर्स हैं, इसमें पहले वाले में नहीं। I just remember our HOD used to say that computer is a damn machine. You just have to operate it accordingly. कभी-कभी ये बात सच होती है, कभी-कभी ये बात गलत हो जाती है। कंप्यूटर कभी-कभी इतना डम नहीं होता, पर इस सिनेरियो में ये डम है, क्योंकि ये फिर फ़र्क कर लेता है। कहता है कि अगर एक कार है उसमें आर्गुमेंट्स नहीं है और एक में आर्गुमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट है। तो ये कहते हैं चलो भई जाने दो, गुज़ारा हो गया। तो ये था हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और अब अगर हम इधर तक के पोर्शन को कमेंट कर दें ना डिस्ट्रक्टर तक के, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाले पोर्शन को जो है वो चला के देखूँ, तो वो इसी तरह से जो है वो चलेगा कि अगर हम उसको स्टॉप कर देंगे। वेल यहाँ तक मुझे लगता है कि सारा आपके लिए क्लियर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम किस तरह बनाते हैं और क्या-क्या सिस्टम होता है। एक और टॉपिक है मेरे पास, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो वो भी आज की ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। मैं ये स्लाइड्स शेयर कर दूँगी। जैसे-जैसे मैं इसको कंप्लीट करती जाऊँगी, मैं हर वीडियो के साथ ये स्लाइड्स भी ऐड करती जाऊँगी। इन केस अगर किसी को ज़रूरत पड़े या कोई इनसे पढ़ना चाहेगा, तो मैं इसको शेयर कर दूँगी। अ, हम फिर से अपनी स्क्रैप स्क्रीन बनाएँगे और वहाँ से जाके हम काम करेंगे। तो हम इसको सारे को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम काम करेंगे ओवरलोडिंग का। अब जैसे अभी मैंने कार लिखा हुआ था, उसमें आर्गुमेंट्स नहीं थे, मैंने एक और कार का फंक्शन बनाया और उसमें मैंने वेरिएबल्स कुछ पैरामीटर्स पास कर दिए और उसने मुझे कहा कि ठीक है, ओके यू कैन गो थ्रू इट। तो इसी तरह अगर मुझे 3 4 5 6 बनाने पड़ जाएं फंक्शंस, तो किस तरह से डील किया जा सकता है, ये चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो हम क्लास बना लेते हैं कार की, और उस क्लास के अंदर सी एक पीछे से आ गया मुझे लगता है, वाइट में जो लिखा जा रहा था। यहाँ पे हम इसका साइज़ भी एडजस्ट साथ-साथ करते रहेंगे। अब मैं फिर से स्विच करती हूँ कलर को, और ब्लू को देखें ऊपर कलर हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक्सेस स्पेसिफायर्स में या डायरेक्ट हम लिख देते हैं, एक कंस्ट्रक्टर कार बना लिया। और मैं एक नहीं, मैं बहुत सारे यहाँ पर सेम नाम से डिक्लेयर करने वाली हूँ, और फिर मैं वन बाय वन उनके अंदर डिफरेंस करना बताऊँगी कि अगर ऐसा केस आ जाए कि आपको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स डिक्लेयर करने पड़ जाएँ, तो आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का टॉपिक जो है वो बाकायदा आना चाहिए।
ओके, मैंने यहाँ पर 1, 2, 3 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। वेल आई कैन क्रिएट मोर ऑफ देम। हम तीनों को कॉपी करके 3 और बना लेते हैं, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिनेरियो क्रिएट कर सकें। हाँ, ये काफ़ी हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के हमारे पास बहुत से बेनिफिट्स भी हैं और कुछ रूल्स भी हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1 जो है, ये कि आपने अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए हैं तो उनके पैरामीटर्स को चेंज कर दें। तो यहाँ पर हम उनको स्टार्ट करते हैं। बीच में कंसोल कुछ नहीं करवाना, ठीक है? ना ही कंसोल इन ना कंसोल आउट। सारा का सारा काम इसकी पैरेंथेसिस के अंदर रह के करते हैं हम, ठीक है? तो मैं यहाँ पर जस्ट ये कमेंट वगैरह कर रही हूँ, जस्ट स्किप दैट पार्ट। तो ओके एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक मैंने जो है पहले वाले के अंदर सब में जो है तकरीबन सेम अभी वाले पैरामीटर्स जो हैं वो ए बी पास कर दिए हैं। अब मुझे इनमें फ़र्क करना है, तो पहले में मैंने किया इंट ए इंट बी, दूसरे में मैंने कर दिया इंट ए इंट बी इंट सी, तीसरे में कर दिया इंट ए इंट बी और इंट डी, और तीसरे में बिल्कुल डिफरेंट कुछ ना कुछ रख दूंगी, इंट ई कर देते हैं। तो नेम ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो गए तो मतलब गुजारा हो सकता है, ठीक है? ये हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एक रूल हमने इस्तेमाल किया और अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम किया, ठीक है? कि अगर मैंने ए बी डी ए बी सी डी, तो ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और टाइप्स ऑफ पैरामीटर अब हमने यूज़ नहीं किया, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अभी पहला रूल को यूज़ किया कि अगर पैरामीटर्स डिफरेंट हैं तो भी वो आपको अलाउ करेगा, लेकिन अगर मुझे दोनों जगह सेम पैरामीटर्स चाहिए तो आप उनकी डेटा टाइप को बदल दो। अगर ऊपर इंट ए है इंट बी है, नीचे आप फ्लोट ए ओ करेक्टर ए फ्लोट बी कर दो, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ऊपर ए बी है नीचे भी ए बी है लेकिन डेटा टाइप्स डिफरेंट है, तो कोई मसला नहीं होगा। ये भी हमारे रूल हमें बताता है, आप इसको अलाउ कर सकते हो। सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर कि अगर मैं नीचे इंट ए इंट बी है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं इनकी सीक्वेंस बदल दूं, पहले बी कर दूं फिर ए कर दूं और आगे से ये डी को हटा दूं, तो भी जो है मुझे एरर नहीं आएगा। तो ये जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारे पास, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आई थिंक मैंने वैसे काफ़ी कोशिश किया कि मैं आपको इजी करके आसान तरीके से बता सकूं कि किस तरह से हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बनाते हैं, ओवरलोडिंग किस तरह करते हैं। वेल द रेस्ट इज़ अप टू यू। अब जितना इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा, उतना बेटर होगा। सो आज के लिए जो है वो इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो अपना फंक्शन ओवरराइडिंग स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स को और कॉपी कंस्ट्रक्टर को जो है वो डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।